नमस्कार, इंदौर में हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 29 मार्च मंगलवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए अब देखते हैं इंदौर शहर की खास खबरें। शहर में मंगलवार दोपहर दर्दनाक हादसा हो गया। बच्चों को स्कूल से घर छोड़ने जा रही बस ने एक्टिवा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार 2 युवकों और एक महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को जिला अस्पताल भिजवाया। गांधीनगर थाना क्षेत्र के दिलीप नगर में मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे किड्स कॉलेज की बस ने एक्टिवा को टक्कर मार दी। घटना की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक्टिवा पर सवार 2 युवक और एक महिला एक्टिवा सहित बस के नीचे फंस गए। बस समीप ही गड्ढे में उतर गई और तीनों उसके नीचे दब गए, जिससे उन्होंने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। टीआई संतोष यादव ने बताया, हादसे के वक्त स्कूल बस में 55 के करीब बच्चे सवार थे जो सुरक्षित हैं। हादसे में बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, उसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। ये अभी करीब 2-2.5 घंटे पहले का घटनाक्रम है। सुपर कॉरिडोर पर दिलीप नगर गांव के पास में किड्स कॉलेज की बच्चों की बस थी और उसी दौरान ये गंभीर हादसा घटित हुआ। जो घायल थे गंभीर स्थिति में उनको जिला अस्पताल भेजा गया था। जहाँ से जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें ये है कि 2 पुरुष और एक महिला जो थी वो एक्सपायर हो गए। गाड़ी में बच्चे नहीं थे, लेकिन गाड़ी में काफ़ी बैग थे, तो उन बैगों को तो थाने पर सुरक्षित रख दिया गया है। जो भी परिजन आ रहे हैं उनको बैग बच्चों का सुपुर्द किया जा रहा है। कहाँ गए बच्चे उस दौरान, क्या? अब स्पॉट पर उसमें बच्चे तो नहीं मिले थे। संभावना है कि साथ में कोई गाड़ी रही होगी तो उससे गाड़ी से बच्चों को भेज दिया गया होगा। बस बहुत स्पीड में थी और सामने से एक्टिवा आ रही और वो एकदम से टकरा गए। तो ऑन स्पॉट बस का तो आपको पता ही है। तो बाद में टीचर कोई था नहीं अवेलेबल बस में, तो हम बच्चे थे तो हम 3 लड़के थे। उनने फिर बच्चों को बाहर निकाला। 50 अप्रॉक्सीमेटली। ड्राइवर का एक्चुअली मुझे नाम नहीं पता है। पहली बार देखा है क्या? हाँ, नए ड्राइवर थे। और कंडक्टर उसमें अभी अवेलेबल नहीं था आज, नहीं तो डेली कंडक्टर होता है। कंडक्टर भी? हाँ। मतलब आपकी चोट देखने के बाद भी उतार दिया आपको, हॉस्पिटल नहीं देखा? पहले बोल रहे थे जूने पे ले जाने का, फिर वहाँ से हॉस्पिटल, लेकिन फिर वहाँ पर। अच्छा, बस में कोई सेफ्टी के लिए कुछ और कुछ था आपके बस में जो आपको जो है प्राथमिक उपचार मिल जाता है? फर्स्ट एड था, लेकिन वो फिर बस ऐसे हुई थी तो किस तरह कैसे हुआ एक्सीडेंट? अरे जरा बाइक थी। हाँ? बाइक से टकरा गया और ब्रेक लगाया था, तो फिर उधर साइड में जो खाली एरिया था वहाँ पे। बस में टीचर कौन कौन थे आपके? टीचर नहीं था। टीचर नहीं थे। और जो ड्राइवर और कौन थे ड्राइवर के साथ? ड्राइवर एंड कंडक्टर। ड्राइवर मुझे नहीं पता। एक ड्राइवर कंडक्टर थे बस। रोज आते हैं वही ड्राइवर और कंडक्टर छोड़ने बस में? रोज आज उनका मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाने वाले किराएदार को उसका मकान मालिक प्रताड़ित कर रहा है, जिसकी शिकायत लेकर किराएदार मंगलवार को जन सुनवाई में पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचा। दरअसल मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ मुन्ना पीर गली में किराए से रहता है। संघ की विचारधारा के प्रशंसक होने के चलते उसने अपने कमरे में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगा रखी है। ये देख मकान मालिक शरीफ मंसूरी, याकूब मंसूरी और सुल्तान मंसूरी उसे तस्वीर हटाने के लिए लगातार धमकी दे रहे हैं। यूसुफ ने बताया, तीनों ने मुझे धमकी दी है कि यदि तस्वीर नहीं हटाई तो पहले मारकाट करेंगे, फिर सामान बाहर फेंक देंगे। इसके बाद मेरी मां को भी हार्ट अटैक आ गया, जो अभी अस्पताल में भर्ती है। इधर पुलिस अधिकारियों ने कहा, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। मामले में कार्रवाई के लिए थाना सदर बाजार टीआई को निर्देशित किया है। सर, मैं कई दशक से पीर गली 64 पीर गली के मकान में रहता हूँ। वहाँ मकान मालिक शरीफ मंसूरी, याकूब मंसूरी और सुल्तान मंसूरी द्वारा मुझे इस बात को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपने घर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों लगा रखी है। नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दो, नहीं तो गिर मारा काटी करूँगा और आपको यहाँ से सामान फेंक के भगा दूँगा। रमज़ान का महीना आ रहा है, यहाँ तस्वीर रहना ठीक नहीं है, जबकि मैं संघ विचारधारा से संबंध रखता हूँ और मुझे उनकी विचारधारा बहुत पसंद है। जी, आज जन सुनवाई में रीगल चौराहा स्थित जो पुलिस आयुक्त कार्यालय है, इसमें एक मामला आया था, जिसमें एक युवक का कहना था कि उसने माननीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो अपने घर में लगा रखा है और उसके कारण उसके मकान मालिक उसको परेशान कर रहे हैं। तो ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसका, और इसमें पुलिस आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। भंवरकुआ थाने के पालदा क्षेत्र में हुई लिस्टेड बदमाश की हत्या के मामले में पुलिस ने महू के ग्राम अंबा चंदन से 3 आरोपियों को पकड़ा है। मृतक शराब के पैसे के लिए परेशान करता था
जिससे परेशान होकर उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल सोमवार सुबह पालदा क्षेत्र के श्री हनुमान मंदिर की चौखट पर युवक की खून से लथपथ लाश मिली थी। उसकी शिनाख्त शंभू पिता अरुण सिलावट निवासी पारसी मोहल्ले के रूप में हुई थी। उस पर भी हत्या और रासुका जैसे 10 से अधिक प्रकरण दर्ज थे। गुंडे की जिला बदर की फाइल पर सोमवार को कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र को साइन करना था, लेकिन उससे पहले उसकी हत्या हो गई। परिजनों ने बताया था कि वह जीतू उर्फ काला पिता मन्ना लाल कुमायूं नामक बदमाश से मिलने जाने का कहकर घर से निकला था। पूछताछ में पता चला जीतू और शंभू के बीच पहले भी विवाद हो चुका था। इसके बाद जांच में जुटी पुलिस को आरोपियों के महू के अंबा चंदन गांव में छिपे होने की सूचना मिली। इस पर घेराबंदी कर जीतू उर्फ काला और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया मृतक शुभम शराब के पैसे के लिए अक्सर उन्हें परेशान करता था। इसी से परेशान होकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। मुख्य आरोपी जीतू काला पर 16 से अधिक मामले दर्ज हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की 2-3 टीम लगा करके और इनकी घेराबंदी करवाई गई। एक खेत से इनको, होटल के पास जो एक खेत था वहाँ से इनको पकड़ा गया है सिमरौल रोड पर। अभी इसमें मुख्य आरोपी जो है जीतू उर्फ काला पिता मन्ना लाल कुमायूं, जो कि पुराना आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति है, जो फिलहाल हम्माली करता था, और इसके साथ के 2 अन्य हम्माल, इनको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास से जिंदा कारतूस बरामद किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसे पुलिस के हवाले किया है। उस पर एफआईआर दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर बेंगलुरु के लिए फ्लाइट उड़ान के लिए तैयार थी। इस दौरान सुरक्षाकर्मी पैसेंजर्स की चेकिंग कर रहे थे, तभी लाइन में लगे एक व्यक्ति के बैग से जिंदा कारतूस मिला। पकड़े गए शख्स का नाम अतुल पिता शंभू शरण उपाध्याय है। वह सीहोर का रहने वाला है, जो एक पेस्टिसाइड कंपनी सिजेंटा इंडिया लिमिटेड में जॉब करता है। वह मीटिंग के लिए इंदौर से बेंगलुरु जा रहा था। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल एरोड्रम पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। कल एक यात्री हैं अतुल पिता शंभू शरण उपाध्याय, ये सीहोर के रहने वाले हैं। ये यहाँ से यात्रा कर रहे थे बेंगलोर के लिए, और ये पेस्टिसाइड कंपनी है सिजेंटा लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, इसमें काम करते हैं। इनकी मीटिंग के लिए ये बेंगलोर जा रहे थे, और इनका जो वहाँ पे सर्चिंग होती है एयरपोर्ट पे, उसके दौरान इनके हैंड बैगेज में एक कारतूस मिला हुआ है। पूछताछ में तो अभी कुछ स्पष्ट उन्होंने बताया नहीं है। इसी के आधार पर उनका आज कोशिश करेंगे कि अगर 1 दिन का रिमांड मिल जाएगा तो रिमांड करके पूछेंगे। अगर आप आगामी दिनों में ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। 1 अप्रैल से इंदौर और डॉक्टर अंबेडकर नगर से चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों को लिनन सुविधा मिलने जा रही है, जिसे काफी वक्त से अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। अब ये सुविधा दोबारा शुरू की जा रही है, जिससे यात्रियों को काफी फायदा होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे द्वारा गाड़ियों में लिनन सुविधा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई थी। वर्तमान में कोरोना संक्रमण में कमी आने तथा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा 1 अप्रैल से 11 जोड़ी ट्रेनों में पुनः लिनन की सुविधा मिलने लगेगी। लिनन की बात करें तो इसमें आपको कंबल, बेडशीट और पिलो मिलता है। हालांकि यह सुविधा 11 जोड़ी ट्रेनों में ऐसी कोच में ही उपलब्ध रहेगी। ये सुविधा अगले आदेश पर जारी रहेगी। इसके अलावा भी अन्य ट्रेनों में लिनन की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। आइए देखते हैं कि इन ट्रेनों में शुरू हो रही है लिनन की सुविधा। ट्रेन नंबर 22944 और 22943 इंदौर पुणे इंदौर एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 19307 और 19308 इंदौर चंडीगढ़ इंदौर एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 12914 और 12913 इंदौर नागपुर इंदौर एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 19320 और 19319 इंदौर वेरावल इंदौर एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 19343 और 19342 इंदौर भंडार कुंड इंदौर एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 19334 और 19333 इंदौर बीकानेर इंदौर एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 19313 और 19314 इंदौर पटना इंदौर एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 19321 और 19322 इंदौर पटना इंदौर एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 12919 और 12920 डॉक्टर अंबेडकर नगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 12924 और 12923 डॉक्टर अंबेडकर नगर नागपुर एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 19331 और 19302 डॉक्टर अंबेडकर नगर यशवंतपुर एक्सप्रेस।
देखिए, लिनन की फैसिलिटी जो ब्लैंकेट और तकिया और जो बेड शीट है, इसकी जो कोरोना जैसे ही चालू हुआ था तो ये बंद कर दिया गया था तुरंत। अभी क्या है कि कोरोना की कमी और इसको देखते हुए रेलवे ने ऑर्डर निकाले थे पिछले महीने ही, तो हम लोगों ने 1 अप्रैल से जो 11 जोड़ी ट्रेनें इंदौर की, इनमें हमने ये स्टार्ट कर दिया गया है पूरी तरह से। तो इससे लोगों को क्या फैसिलिटी एक नई उपलब्ध कराई गई है और आने वाले टाइम में तकरीबन 22 ट्रेन जो कि इंदौर से चलती है, इन ट्रेनों में ये फैसिलिटी स्टार्ट की गई। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित ओमकार पर्वत पर प्रदेश सरकार द्वारा शंकराचार्य जी की प्रतिमा लगाने और वहां पर्यटन स्थल बनाने को लेकर परशुराम सेना ने मैदान संभाल लिया है। मंगलवार को उन्होंने संभाग आयुक्त कार्यालय पर डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और शंकराचार्य जी की प्रतिमा अन्यत्र लगाने और पर्यटन स्थल के निर्माण का विरोध किया। एमजी रोड से सुबह 11 बजे श्री परशुराम सेना ने पैदल मार्च निकाला। रास्ते भर कार्यकर्ताओं एवं ब्राह्मण समाजजनों ने हर हर महादेव के जय घोष के साथ ओमकार पर्वत से छेड़छाड़ बंद करो के नारे लगाए। संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने डिप्टी कमिश्नर सपना शिवालय को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें ओमकारेश्वर स्थित ओमकार पर्वत पर बनाए जाने वाले पर्यटन स्थल नहीं बनाने की मांग के साथ शंकराचार्य जी की प्रतिमा अन्यत्र स्थापित करने की मांग की। हमारे द्वारा आज जो यहाँ पर ज्ञापन दिया गया, आदरणीय महामंडलेश्वर जी के साथ में मौजूदगी में हमने ये ज्ञापन दिया है, तो वो निष्पादित वहाँ पे कई जगह ऐसी है, किंतु अगर उस पर्वत के ऊपर लगाया जाता है तो वह एक तीर्थ स्थल जो बरसों से चला आ रहा है, जिसकी मां नर्मदा स्वयं परिक्रमा करती हैं, वो तीर्थ स्थल समापन होगा। उसी के लिए हमने आज नरेंद्र मोदी जी के नाम का यह ज्ञापन आदरणीय जितेंद्र त्रिपाठी जी और आदरणीय महामंडलेश्वर जी और पूरे समक्ष ब्राह्मण के प्रकृति के साथ जो भी हमारे मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर में छेड़छाड़ की जा रही है, एक पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है पर्वत के ऊपर, और जबकि उस पर्वत का स्पष्ट रूप है कि वो ओंकार के रूप में साक्षात भोलेनाथ ही विराजमान है वहाँ। इसलिए भोलेनाथ जी के ऊपर ना तो शंकराचार्य जी की प्रतिमा लगाई जा सकती है और ना ही कोई पर्यटक स्थल बनाया जा सकता है। ये श्री परशुराम सेना के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि ओमकारेश्वर में जो ओमकार पर्वत है उसको यथावत रखें। तो ये ज्ञापन हम जैसा जिस भावना से उन्होंने दिया गया, हम अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित कर देंगे। दो मुहे सांप की तस्करी करने वाले एक आरोपी को वन विभाग और क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। आरोपी से 3 किलो वजनी 2 मुहा सांप बरामद किया है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए बताई है। दरअसल क्राइम ब्रांच पुलिस को राजेंद्र नगर तेजपुर गड़बड़ी पुल के पास एक व्यक्ति के 2 मुहा सांप बेचने आने की जानकारी मिली थी। क्राइम ब्रांच और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो विकास नामक युवक को मौके से गिरफ्तार किया। उससे 3 किलो वजनी 2 मुहा सांप बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया उसने जंगल से सांप पकड़ा था और वह इसे बेचने की फिराक में था। बरामद सांप की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए बताई जा रही है। विदेशों में दवाइयों के इस्तेमाल में इसका उपयोग किया जाता है। फिलहाल वन विभाग मामले में पूछताछ कर रही है। मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है यहाँ पे रेड सैंड बोआ, जो कि एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है और उसको बेचने की फिराक में घूम रहा है। तो हमने फॉरेस्ट विभाग को इस संबंध में हमने उनको सूचना किया और फिर फॉरेस्ट के साथ में जाके जो है इस व्यक्ति को हमने फिर लिफ्ट किया। इसके पास से एक रेड सैंड बोआ मिला है और ये ब्लैक मार्केट में काफ़ी लाखों में इसकी बिक्री होती है। ये औषधियों को बनाने में और इसका तांत्रिक विद्या वगैरह में, इन सब में इसका जो है इस्तेमाल होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये व्यक्ति बेचने की फिराक में घूम रहा था और अपने फॉरेस्ट की टीम ने कस्टडी में ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। महालक्ष्मी नगर में आखिरकार सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ मंगलवार को हो ही गया। इसके लिए रहवासी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा और विधायक महेंद्र हार्डिया मौजूद थे। महालक्ष्मी नगर की सड़क का निर्माण इंदौर विकास प्राधिकरण कर रहा है, जिस पर 3.5 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी। दावा है कि साल भर में सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। इससे पहले भी 2 मरतबा इस सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन हो चुका है, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका। कुछ समय पहले भी एक कंपनी को विकास प्राधिकरण ने ठेका दिया था, लेकिन गैर योजना मद में सड़क बनाने का पैच फंसने से निर्माण शुरू नहीं हो सका था।
इधर निर्माण कार्य शुरू होने से रहवासियों ने राहत की सांस ली है। आज से यहाँ का कार्य प्रारंभ हो रहा है। आप सबको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सड़क की घोषणा करी आईडीए की गियर योजना मद से। उसके टेंडर भी हो गए थे, किंतु तकनीकी त्रुटि के कारण वो सड़क उस समय बन नहीं पाई थी। इसी बीच जब स्वीकृति आई तो ठेकेदार ने काम करने से मना कर, इसलिए इसके रीटेंडर हुए और रीटेंडर होने के बाद आज इसका काम प्रारंभ हो रहा है। लगातार प्रयत्न से जनता को ये सौगात मिल रही है और ये रोड बनने से यातायात की आना आवक जावक ये बहुत सुविधा मिल जाएगी और बहुत सुचारू रूप से यहाँ का यातायात चलेगा। आईडीए ने इस काम को आज से प्रारंभ किया है। लगभग 1.25 किलोमीटर का ये रोड है, 30 फीट चौड़ा है और अब ये काम प्रारंभ होने के बाद शीघ्र ये रोड और जनता के लिए समर्पित होगी और इससे सुविधा मिलेगी। एजुकेशन हब इंदौर में विद्यार्थियों के लिए लगातार एजुकेशन के क्षेत्र में नए नए कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसी कड़ी में नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए श्री गोविंद राम प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान SGSITS ने बिजनेस एनालिटिक्स सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। SGSITS ने रीजन रिटेल LLP के संस्थापक और CEO आदित्य अग्रवाल के सहयोग से स्टूडेंट्स के समकालीन कौशल को बढ़ाने के लिए ये कोर्स शुरू किया है। नए कोर्स की शुरुआत के साथ विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ एडिशनल कोर्स भी कर सकेंगे। बिजनेस एनालिटिक्स सर्टिफिकेट कोर्स में पाठ्यक्रम MS Excel के माध्यम से डाटा को समझने और व्याख्या करने पर केंद्रित है। प्रोफेसर गिरीश ठाकर ने बताया, यह कोर्स स्टूडेंट्स को न केवल प्रक्रिया को समझने में मदद करेगा बल्कि परिणाम का विश्लेषण करने और उसके आधार पर निर्णय लेने में भी सहायता करेगा। ये 10 सत्रों का कक्षा शिक्षण पाठ्यक्रम है। भविष्य में विद्यार्थियों की स्किल को बेहतर करने के लिए इस तरह के और भी कोर्स तैयार किए जाएंगे। संस्थान के साथ ही अन्य कॉलेजों के विद्यार्थियों को इन कोर्स का फायदा मिल सके, इसके लिए भी संस्थान योजना तैयार कर रहा है। शिक्षा नीति के तहत स्किल डेवलपमेंट पे फोकस है और इसके लिए नए नए कोर्सेज जो कि बच्चों को अपार्ट फ्रॉम सिलेबस नई नई स्किल्स को एक्सपोज करेंगे, ऐसे प्रोग्राम्स हम डेवलप करने जा रहे हैं। और उसी कड़ी में पहला प्रोग्राम है जो बिजनेस एनालिटिक्स में हम शुरू कर रहे हैं। ये कोर्स कल से शुरू हो जाएगा और ये शाम के समय चलेगा ताकि बच्चे अपना दिन में कार्यक्रम करके एकेडमिक्स कंप्लीट करके शाम को इस कोर्स को अटेंड करके अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, अपने बायोडाटा को मजबूत कर सकते हैं। और अब खबरें दे दनादन। कॉलेज स्टूडेंट साइबर ठगी का शिकार हो गया। बीकॉम फाइनल का छात्र यशवंत जर्मन ने मंत्रा ऐप का कॉल सेंटर निकाला था, लेकिन जब उसने कॉल किया तो अज्ञात आरोपी ने उसे कई तरह का प्रलोभन देते हुए उसकी सारी डिटेल हासिल कर ली। इस दौरान छात्र के अकाउंट से 11,000 रुपए कट गए। एक अन्य अकाउंट से भी 1,000 रुपए कट गए। इसके बाद यशवंत ने पुलिस को शिकायत की। मेरे साथ मैंने मंत्रा ऐप के जरिए कस्टमर केयर पे कॉल करा था। उन्होंने मुझे बताया कि रिटर्न पैसे होंगे तुम्हारे 50% से 70%। तो मैंने उन्होंने मेरे से सब कुछ डिटेल्स मांगी थी, मैंने डिटेल्स दी। उसके बाद मेरे UPI के माध्यम से 11,538 रुपये कट गए और उसके बाद एक जगह से 1,000 रुपये कटे हैं मेरे अकाउंट से। उन्होंने डिटेल सारी मांगी थी मेरे से। इन दिनों कांग्रेस का सदस्यता अभियान जोरों पर चल रहा है। इसमें खास बात यह है कि किसी नेता या पदाधिकारियों ने कांग्रेस के सदस्यता अभियान में सदस्य नहीं बनाए हैं तो वे आगामी चुनाव में जिम्मेदारियों की दौड़ से बाहर रहेंगे, या कहें कि चुनाव के टिकट की दौड़ में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। सदस्यता अभियान 30 मार्च तक चलेगा। इंदौर ने एक बार फिर से देश भर में अपना दबदबा बनाया है। सफाई में 5 बार देश में परचम लहराने वाले इंदौर को मंगलवार को नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों सांसद शंकर लालवानी व कलेक्टर मनीष सिंह ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर टीम द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के लिए जिले का सर्वे किया गया था। इसमें कई मापदंडों पर इंदौर खरा उतरा। अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में चल रही श्री राम कथा में भक्ति का उल्लास बिखर रहा है। मंगलवार को साध्वी रितंभरा ने धर्म का मर्म समझाया, साथ ही नाम रखने की महत्ता भी बताई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण करने के लिए पहुंच रहे हैं। कथा 1 अप्रैल तक चलेगी। लेकिन अक्सर देखा है कि नाम का व्यक्ति पे प्रभाव होता है। आजकल माता पिता बहुत सोच समझ के नाम रखते हैं और आजकल तो गुरु जी से पूछने का अवसर ही नहीं, क्योंकि सबके पास गूगल गुरु जो हैं। और बहुत बार लोग एक ही नाम राशि से नाम रख देते हैं और यद्यपि ये उचित नहीं होता, क्योंकि प्रथम नाम अगर सारे परिवार का एक सा ही है। अभी देखा है कि नाम गेंदा देवी होता है और खुशबू कुकरौंदे जाए, और तीसरे पैसे से कर्ज लोगे और चौथे पैसे को कुएं में डाल दोगे। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ।
नमस्कार।